हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैंड निटिंग विद अनीता। ये आज मैंने दो जोड़ी सॉक्स बनाई हैं। मेज़रमेंट हमारा दोनों का एक है, डिज़ाइन भी एक ही है। थोड़ा सा एक ये बीच का जो ये लाइन है इसका फ़र्क है, बाकी हमारा डिज़ाइन ये एक ही है। कलर में अलग अलग है, बाकी सब कुछ एक ही है। ये हमारे 5, 6 और ये वाली सॉक्स तो 7 नंबर के भी आ जाएगी। ये देखिए, एक तो मैंने सील कर तैयार कर दी है, दूसरी अभी हमारी सिलाई नहीं हुई। तो अब इसको हम बनाना शुरू करेंगे। कैसे मैंने इसको बनाया है, ये देखिए, एडी बिल्कुल परफेक्ट एडी है। ये हमारी और बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान। एक एक तो सील कर तैयार कर दी है, दूसरी हम अभी सील लेंगे। ये हमारी दूसरी सॉक्स बनकर तैयार है। तो अभी हम इसको बताएंगे हमने इसको कैसे बनाया है। अगर हम लंबी बनाना चाहें, वैसे तो मैंने तो ये 5 इंच ऊपर बनाई है, 5 इंच रखी है। तो अगर हमें और लंबी ऊंची करनी हो तो हम ये एडी से नीचे नीचे वाला हिस्सा और लंबा भी कर सकते हैं। मेरे बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये मेरी मेन कलर है और इसमें मैंने मल्टी कलर की वूल मिलाई है। 12 नंबर की सिलाई लेंगे और यहाँ हम फंदे डालना शुरू करते हैं। बॉर्डर बनाएंगे 12 नंबर से, ऊपर बनाएंगे हम 10 नंबर से। धागे को डबल किया, डबल करके यहाँ नॉट लगा दिया और ये सिंपल फंदे हमने इसमें डालने हैं। 2 12 नंबर की सिलाई पर 10 नंबर से डालते हैं तो फंदे हमारे बाद में ढीले हो जाते हैं और जुराब फिर वो ढीली ढीली लगती है। इसलिए हम 12 नंबर की सिलाई पर बॉर्डर बनाएंगे। इस तरह डालते हुए हमने यहाँ पर डालने हैं 47 फंदे। ये देखिए, हम ये डाल रहे हैं 47 फंदे। 47 फंदे डालकर हमने यहाँ पर 1 इंच से 1.25 इंच से 1.5 इंच से थोड़ा सा कम है बॉर्डर बनाया। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बनाकर और फिर हमने यहाँ पर सिलाई को चेंज कर दिया। 10 नंबर की सिलाई यहाँ पर लगा ली। मल्टी कलर की वूल से हमने 6 सिलाइयाँ और इससे जो बॉर्डर बना रहे थे उससे 4 सिलाइयाँ, फिर ये मल्टी कलर से 6 सिलाइयाँ, 2 सिलाइयाँ ये बीच में डिज़ाइन की डाली हैं। एक फंदा बुनाया है, इसको उतारा है, इसको बनाया, इसको उतारा है, दोनों सिलाइयों में एक एक फंदा। तो इस तरह हमने यहाँ पर इसको अपने 5 इंच की लंबाई की है। अब ये देखिए, बॉर्डर बनाने के बाद इसकी लंबाई बॉर्डर समेत हमारी इसकी लंबाई हो गई है। यहाँ से नापें तो देखिए 5 इंच, कंप्लीट 5 इंच एडी से ऊपर ऊपर। अगर हम इस सॉक्स को और भी लंबा करना चाहें तो हम इस हिस्से को और भी बढ़ा सकते हैं। ऊंचा करना चाहें तो इसकी लंबाई हम 5 से 6 इंच भी कर सकते हैं। तो जितनी लंबी कर चाहे उस हिसाब से इसकी लंबाई रख लें। मैंने इसमें अब 5 इंच की लंबाई करी है। अब यहाँ पर हम इसकी बनाएंगे एडी। एडी बनाने के लिए एक बार एडी हमारी इधर बनेगी, एक बार हमारी एडी इधर बनेगी। एक पैर की इधर बनेगी, एक पैर की इधर बनेगी। तो अब हम यहाँ शुरू में ही बनाते हैं। मेरे इसमें है 47 फंदे। 47 फंदों को हम हाफ हाफ करेंगे। 47 का हाफ तो होता नहीं, लेकिन हमने 24 फंदे एडी के लिए रख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। इधर अब हमारे 23 फंदे बच गए। ये हमने 24 फंदे बना लिए। सिलाई को यहीं से टर्न कर जाएंगे, उल्टा बनाएंगे। इस तरह इसकी हम 12 सिलाइयाँ बना लेंगे, राइट साइड से राइट इन 24 फंदों की, और उल्टी साइड से उल्टी 12 सिलाइयाँ। ये अभी हमारी दूसरी सिलाई चल रही है। 12 सिलाइयाँ बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। तो ये मैं बनाकर तैयार कर लेती हूँ। डिज़ाइन मैंने इसमें बिल्कुल सिंपल डाला है, मल्टी कलर से 6 सिलाइयाँ, फिर ये 4 सिलाइयाँ, एक फंदा उतारा है, एक फंदे को बुनाया है, एक फंदा ये डिज़ाइन, फिर 4 और फिर ये 6 सिलाई। इस तरह करते हुए मैंने इस पूरे डिज़ाइन को डाला है। सिंपल डिज़ाइन है, बिल्कुल सिंपल इजी। तो मैं इसको बना लेती हूँ। अब ये देखिए 12 सिलाइयाँ हमने यहाँ पर बना ली हैं 24 फंदों से। हाफ हाफ करने के बाद 24 फंदे, 47 फंदे थे तो हाफ तो हो नहीं सकते, तो एक साइड हमने 24 रखे, एक साइड 23 फंदे। अब 12 सिलाइयाँ यहाँ पे बना ली। 12 सिलाइयाँ बनाने के बाद अब हम इन 24 फंदों को 3 पार्ट करेंगे, 8 8 8। इसलिए मैंने इस साइड में 24 फंदे रखे हैं ताकि हमारे फंदे ये बराबर हो। 8 फंदे यानी कि 2 4 6 7 8। एक पार्ट के हमने ये बना लिए। अब दूसरे पार्ट के 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे तो एक पार्ट के हैं और 8 फंदे बीच के, 8 के साइड के। तो 8 ये बना लिए। 7 ये बनाने के बाद 8वें फंदे को हम ऐसे पलटेंगे और ये यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद सिलाई को यहीं से ही टर्न कर जाएंगे। अब ये फिर 8 फंदे बीच बीच के बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 फंदे बना लिए। फिर यहाँ पर 8वां फंदा और 9वां फंदा 2 का 1 कर दिया। इधर 7 रह गए। अब बीच के फिर वही इस पहले फंदे को उतार लेंगे, बुनाना नहीं है। 2 3 4 5 6 7 फंदे बनाकर 8वां फंदा फिर इसको मोड़ देंगे और 2 फंदों का यहाँ पर 1 कर लेंगे। अब इधर 6 रह गए। पहले 8 थे, फिर 7 रहे, अब के 6 हो गए। इधर से 2 घट गए, इधर से 1 घट गया। फिर सिलाई को यहीं टर्न कर जाएंगे, पहले फंदे को उतारेंगे, 7 फंदे फिर बना लेंगे। 5 6 7। अब ये 8वां फंदा है, ये चैन से पता भी चल रहा है इस 8वें फंदे को, और इधर नेक्स्ट इस फंदे को 2 का 1 कर लेंगे। फिर यहीं से सिलाई को टर्न कर जाएंगे। पहले फंदे को ये देखिए हमारी चैन बननी शुरू हो गई। इसको उतार लेंगे, बुनाना नहीं है। फिर हम 7 फंदे बनाएंगे। 3 4 5 6 7। सिलाई फंदे को फिर पलटेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। इस तरह हम सारे फंदों को कम। अब ये देखो 5 रह गए, इधर 6 रह गए। इस तरह हर दोनों साइड से एक एक फंदे कटाते जाएंगे और दोनों साइड के 8 8 फंदों को घटा लेंगे। बीच बीच के 8 फंदे रह जाएंगे। अब ये देखिए घटाते घटाते अब ये 4 और 4 8, इस साइड के हमारे सारे फंदे ख़त्म हो गए हैं। अब रॉन्ग साइड से 1 2 3 4 5 6 7 इधर, और ये 8वां फंदा, और इधर एक फंदा बच रहा है। इनको भी 2 का 1 कर देंगे सारे फंदे। दोनों साइड के फंदे हमारे कट गए, सिर्फ बीच वाले जो 8 फंदे रह रहे हैं। और ये देखिए हमारी चैन बन गई। इस साइड से भी हमारी ये चैन बन गई है। अब यहाँ घटाने के बाद इस सिलाई को पूरा हम बना लेंगे। 3 4 5 6 7 8 फंदे बना लिए। अब यहाँ से वापस इन फंदों को जैसे हमने घटाए हैं वैसे ही उठाएंगे। अब ये देखिए फर्स्ट फंदा, ये फर्स्ट फंदा बिल्कुल इसके साथ का 9 फंदे हो गए। यहीं से सिलाई को टर्न करते हैं वापस। 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बना लिए, बन गए। और अब इधर से भी ऐसे ही इस फंदे को उठा लेंगे।
10 फंदे हो गए। अब ये यहाँ से दोबारा बन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हो गए। अब ये इस फंदे को उठाएंगे, इसी तरह एक एक फंदे, ये एक दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये एक 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 एक, जैसे हमने 8 फंदे इधर घटाए हैं 8 इधर घटाए हैं, एक एक करते 8 फंदों को इधर से और 8 फंदे इधर से उठाते चले जाएंगे। 24 फंदे थे, हमने 24 फंदों को कंप्लीट करना है। ऐसे एक एक फंदा उठाते चले जाएंगे। ये देखिए, अब इस फंदे में उठा लिया था, अब हम इसको ऐसे उठाएंगे, दोनों धागों को उठाएंगे, एक धागे को उठाएंगे तो हमारी यहाँ जाली पड़ जाएगी। अब यहाँ हमारी कोई जाली नहीं पड़ेगी। इस तरह हम सारे दोनों साइड से मैं सारों फंदों को उठा लेती हूँ। देखिए, इस साइड से तो उठाते उठाते हमारे पूरे फंदे उठ गए। अब हम गिनते हैं कितने फंदे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब यहाँ पे ये देखिए, बीच में से एक फंदे को और उठा लेंगे, 23 फंदे हो गए। सिलाई को यहीं से टर्न कर जाएंगे। 24 फंदे हमने पूरे कंप्लीट करने हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 फंदे हुए हैं। तो अब हम यहाँ पर एक फंदे को और उठाकर, अब हमने यहाँ पे 24 फंदे कंप्लीट अपने कर लिए। अब 24 फंदे करने के बाद देखिए, हमारी ये एडी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम जिस हिसाब से हमारा नीचे डिज़ाइन डल रहा था, उसी हिसाब से डिज़ाइन डालते हुए, उसी हिसाब से बनाते हुए, इसको हम पंजे अंगूठे तक, अंगूठे से नीचे, अंगूठे तक, तली तली में नीचे तक, हम इसको पंजे तक नीचे तक बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिस हिसाब से पैटर्न डाला है। अब ये देखिए, मैंने लंबाई को पूरा कर लिया है। अब इसकी लंबाई को नापेंगे। तो देखिए, यहाँ से नापते हुए, और हमने ये हमारा जोड़ है, यहाँ तक नापा तो हमारी देखिए 5.5 इंच एडी से ऊपर, एडी यहाँ तक थी, यहाँ से लेकर इसको नापा 5.5। ये 5 नंबर 6 नंबर दोनों के लिए परफेक्ट रहेगी। खींच के तो ये 7 नंबर तक भी आ जाएगी, क्योंकि ऊन हमारी खींचती है। अब हम यहाँ पर इसमें अंगूठा बनाएंगे और पंजा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अंगूठे के लिए हमने 9 फंदे इधर से रखेंगे, 9 फंदे शुरू में, यानी 9 शुरू के 9 लास्ट में, 18 फंदों को रखना है। बीच के हमारे पास बच जाएंगे 47 फंदों में से 16 फंदे भी हम रख सकते हैं, या 17 भी रख सकते हैं, तो 30 फंदे हमारे यहाँ पर ये बच जाएंगे। अब इनको बनाते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 फंदे, 8 फंदे तो ये हमने अंगूठे के लिए रख लिए। अब ये 8 इधर से छोड़ देंगे, 2 4 6 8, बीच के बच गए 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 27 30 फंदे, और ये 31। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदों को बना लेंगे। 14 हम इधर छोड़ेंगे, बीच के 3 फंदों को देखिए, यहाँ पर हम 2 फंदे ऐसे करेंगे, बीच के फंदे को हम आगे ले आएंगे। अभी बीच वाला आगे आ गया, इसको 2 ये थे, और तीसरा फंदा, 3 फंदों को 2 का 3 का 1 कर देंगे। 14 फंदे हम फिर बना लेंगे, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ये देखते हैं हम इधर 2 4 6 8 8 और 8 16 फंदे अंगूठे के लिए रख लेंगे। सिलाई को यहीं टर्न कर देंगे, इधर छोड़ दिए, 8 फंदे हम इधर छोड़ देंगे। 31 फंदे थे, 31 फंदों में से 2 फंदे हमने घटा दिए तो हमारे पास बच गए 29 फंदे। बीच के 29 फंदों को हम बना लेते हैं। ये हमारा पंजा बन रहा है। हर राइट साइड में इसी तरह हम 2-2 फंदों को घटाते चले जाएंगे, यानी कि बीच का जो फंदा होगा उसको हम 3 का 1 बनाएंगे। तो अब ये हम 28 फंदे रह गए थे, उनको हम बना लेते हैं। 3 3 6 और 7 8 फंदों को छोड़ दिया। राइट साइड आगे पहले हमने यहाँ बनाए थे 14 फंदे, अब बनाएंगे 13। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे। अब ये देखिए, ये सेंटर का फंदा, ये हमने 3 का 1 किया था, इसको अब भी ऐसे ही करेंगे। सेंटर वाले फंदे को और उस 2 फंदों को लेंगे, सिलाई में ऐसे उल्टा करके डाल लेंगे, यानी सेंटर वाला फंदा हमारा आगे आ गया। अब 2 फंदे तो ये और ये तीसरा फंदा, 3 का 1 कर देंगे। अब यहाँ हमारे 2 फंदे और घट गए, 13 फंदे साइड में रह गए, बीच का 1 फंदा, 27 फंदे रह गए। उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना, राइट साइड में इस तरह हर बार हम घटाते चले जाएंगे। 8 फंदे छोड़ दिए, वापस यहीं से टर्न कर दिया। उल्टी सिलाई पूरी बनाने के बाद आगे हम राइट साइड में अब ये देखिए 3 और 3 6 7 8 9 10 11 और अब ये 12 फंदे। पहले बनाए 14, फिर बनाए 13, अब की बार बनाए हमने 12। ये हमारा दूसरा फंदा हमारा सेंटर वाला फंदा है, ये डार्क कलर इसमें नहीं दिख रहा। 2 का 1 करेंगे, बीच वाले सेंटर वाले फंदे को हम आगे ले आएंगे, शुरू वाले फंदे को पीछे ले जाएंगे और एक इस सिलाई में से लेंगे, 3 फंदों का 1 कर देंगे। इस तरह हम यहाँ पर घटाते घटाते अब रह गए हमारे 12 इधर 12 इधर और एक बीच में, यानी 25 फंदे। फिर अगली सिलाई में राइट साइड आएंगे, 23 रह जाएंगे, फिर आएंगे 21 रह जाएंगे, फिर 19। तो इतने हम यहाँ तक इसको घटा लेते हैं। अब यहाँ पर बच गए हमारे पास 19 फंदे, ये बीच में है 19 फंदे। 19 फंदों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे और 9 फंदे ये हैं, 3 3 6 3 9। ये बीच में जो ये सेंटर वाला फंदा है इसको हम बना लेते हैं। अब सिलाई को दो सिलाइयाँ हैं, दोनों को ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये उल्टी साइड आ गई, अंदर से राइट साइड। तीसरी सिलाई लेंगे तो ये जो 9वां फंदा है या 10वां फंदा जो हमने बनाया है, इसको हम अकेले उतार लेंगे, बुना हुआ उतार लेंगे। अब इधर रह गए 9 फंदे, जो 10वां फंदा सेंटर का फंदा है वो हमारी इस सिलाई में है, इसको अकेला रखना है। एक फंदा इस सिलाई से, एक फंदा इस सिलाई से, 2 फंदों का 1 करेंगे। पीछे वाले फंदे को हम इसके ऊपर से उतार देंगे। एक फंदा इस सिलाई का लेंगे, एक फंदा इस सिलाई का लेंगे, दोनों सिलाइयों के फंदों को 1 बना लेंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे। ये देखिए, सारे फंदों को इसी तरह हम बंद कर देंगे। 9 फंदे इस सिलाई में हैं, 9 फंदे इस सिलाई में, दोनों को 1 बनाएंगे और बंद करते चले जाएंगे। पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। ये हमारे सारे फंदे बंद हो गए। पंजा बनकर हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए, अब इस धागे को थोड़ा सा बड़ा तोड़ लेंगे,
यहाँ से हम कट कर देंगे, हमारे ये सीलने में यहाँ पर काम आएगा। इसके अंदर से लेंगे और यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं। ये हमने इसके तोड़ दिया। अब हम 8 फंदे हमारे इसमें हैं, 8 फंदे इसमें हैं। अगर हमारे पास 48 फंदे होते तो हम यहाँ 9-9 रख लेते, क्योंकि 47 थे, 48 या 49 हो तो हम 9-9 रखते हैं। उससे कम है 46-47 हैं तो हम यहाँ 8-8 रखते हैं। अब इन दोनों फंदों को एक ही सिलाई में हम कर लेंगे। धागे को यहाँ पर जोड़ लेंगे और एक ही सिलाई में करते हुए धागे को दबाते चले जाएंगे। इसको जो हमने धागा खुला है इसको, अब ये हमारे पास हो गए टोटल 16 फंदे। 16 फंदों से हम 10 सिलाई बना लेते हैं। ये हो गए, सारी को इस तरह जोड़ते हुए हमने 10 सिलाइयाँ बनानी हैं। 10वीं सिलाई हम बना रहे हैं। 10वीं सिलाई में 18 फंदे हैं, 7 फंदे हमने बना लिए 6। अब यहाँ पर हम 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। 3 फंदों का एक फंदा कर दिया। अब ये हमारे फंदे हैं, इन्हें हम बना लेते हैं। 7 फंदे इधर, 7 फंदे और बीच में 3 का एक कर दिया। 11वीं सिलाई एक बार फिर यहाँ पर उल्टी बना लेते हैं। अब यहाँ हमारे पास रह गए 14 फंदे, 5। ये इस तरह घटाने से हमारे बीच में थोड़ी सी अंगूठे के गोलाई आ जाएगी। अब यहाँ पर ये 14 फंदे हैं तो 7 फंदे बना लेंगे। 3 और 4 7, 3 इधर हैं, 7 और 3 और 4 7। सिलाई को देखिए, यहाँ पर ऐसे हम घुमाएंगे, हाफ हाफ कर लेंगे। 10 सिलाई बनाने के बाद अब 11वीं सिलाई थी। इसको भी जैसे हमने पंजे में फंदे 2 का एक किया, एक सिलाई इस सिलाई से, एक इस सिलाई से, एक फंदा इस सिलाई से, एक फंदा इस सिलाई से, और ये हमने इसी तरह इसको ढीला ढीला बंद कर देंगे। तो ये हमारा अंगूठा भी बनकर रेडी हो चुका है। राम राम भाई, राम राम। अब इसको धागे को थोड़ा सा हम लंबा कट करेंगे, क्योंकि ये हमारे सीलने के काम आ जाएगी। ये हमने तोड़ लिया और धागे को कट कर दिया। अब ये देखिए, बीच में एक सिलाई है, अंगूठे और पंजे के बीच में थोड़ी सी ये सिलाई, इसे हमने लगाना है, और एक सिलाई ये ऊपर से नीचे तक है, इसको हमने सीलना है। पट्टी से पट्टी मिलाते चले जाएंगे और हमने इसकी सिलाई कर देंगे, तो हमारी बाजू बनकर तैयार हो जाएगी।